कहते जीवन चला गया, प्राण चला गया, यानी क्या गया? सूर्य से उसका जो जीवित संबंध है, चेतना यानी सूर्य से प्राण का संबंध, अचेतन यानी सूर्य से प्राण का संबंध समाप्त होना। ये तो अमृत का भी अर्थ वही है, अमृत भी उस सूर्य की चेतना को जीवित करने का। इसलिए गंगा जी में डुबकी लगाने से अमृत स्नान, उसको अमृत स्नान इसलिए कहा क्योंकि वहां की प्राण शक्ति वो है। वो एक रील में देख रहा था, बड़े आजकल ये लॉजिक, हर चीज में लॉजिक ना, तो के पाप कैसे कटेंगे, कर्म का फल तो मिलेगा ही, आपने छल किया तो फल मिलेगा, ऐसा करके वो रील में बड़ा सुंदर उसने कवि तुम्हें बोला। तो इसलिए गंगा में डुबकी लगाओगे तो भी आपका जो आपने गलत काम किया होगा तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। ये लॉजिक दिया, बात तो ठीक है, एकदम लॉजिकल लगती है। बहुत सारे लोग आजकल लॉजिकल बोलते तो लगता है हाँ यार सही कह रहे, राम ने ऐसा किया, बड़े 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 लोग महाभारत में और रामायण में ये फर्क। वास्तविकता में कर्म का हमारे चित्त में जो प्रभाव है, वो जो चित्त में उसका जो बैंक बैलेंस के रूप में जो वो स्टोर होता है, जो ग्रहण होता है, संग्रह होता है, वो ऊर्जा के रूप में ही होता है, वो प्राण के रूप में ही होता है। इसलिए उसको संस्कार कहते हैं। हम कहते हैं बच्चों पे संस्कार डालो, संस्कृत वाले फिर बताएंगे, संस्कार शब्द का अंग्रेजी शब्द है इम्प्रेशन। उसमें उपनिषदों में उदाहरण है कि चांदी का कोई आपके पास पात्र है, वो चमक रहा है, आप जैसे उसको पकड़ते हो तो आपकी उंगली के फिंगरप्रिंट, संस्कार उसके ऊपर पड़ जाता है। वैसे ही हमारे कर्म करते समय जो भाव है, उन भावों का संस्कार चित्त में प्राण ऊर्जा के रूप में ही स्थिर होता है। इसलिए गंगा जी में डुबकी लगाने से वो ठीक होता है, उसका चार्जिंग, उसका अलाइनमेंट, उसका डिस्चार्जिंग वो ठीक होता है। इसलिए कुंभ मेले में जाकर के स्नान करने के लिए महत्व बताएगा। ये कोई परंपरा, एक मेला लगा दो, आजकल उसके इकोनॉमिक्स की इतने लाख करोड़ का इकोनॉमिक्स, वो सब ठीक है, उसके लिए नहीं करा है ऋषियों ने। ऋषियों ने प्राण विद्या के इस तत्व को समझ करके, इसलिए वो नागा साधु कहाँ गुफाओं में रहने वाले, जिनके शरीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता किसी भी ऋतु का, वो नागा साधु भी इस समय आकर के गंगा जी में डुबकी लगाते, क्योंकि ये अद्भुत अवसर है जिस समय वो सारे जो संस्कार है, शुभ और अशुभ, उभय सुकृत दुष्कृत, गीता कहती है, दोनों को हटाना है। वेस्टर्न कर्म थ्योरी और हमारे में यही फर्क है। वो कहते हैं पुण्य करने से पाप कटेगा, हम कहते हैं नहीं, दोनों का हिसाब अलग अलग चलेगा। अशुभ कर्म भी भुगतने पड़ेंगे, शुभ कर्म भी भुगतना पड़ेंगे। विवेकानंद कहते हैं दोनों बंधन करेंगे, एक पिंजरा सोने का होगा, एक लोहे का होगा, इतना ही फर्क है। तो ये उसका कुंभ का महत्व है। बहुत बढ़िया।